गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? फाइन। ठीक है बेटा, आज हम थर्ड क्लास का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे व्याकरण का। इसका व्याकरण में, ठीक है, यानी कि ग्रामर में। ओके, तो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है भाषा। क्या नाम है? भाषा, जिसको आप लैंग्वेज भी बोलते हो। ओके, तो देखो बेटा, भाषा, पहले तो आप देखो इस चित्र में क्या दिखाया गया है। इस चित्र में एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है, लिख रही है, और बच्चे क्या है, उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो भाषा वह भाषा है कि अपने विचारों को जिस माध्यम से हम एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और जिस माध्यम से हम उनको समझते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। ठीक है, अभी देखो आप आगे। अब देखो इसकी भाषा की डेफिनेशन, जैसे कि मतलब भाषा, जैसे मैं आपको अभी बोल रही हूँ, आपसे बोल रही हूँ ना, आप उसको सुन रहे हैं। हाँ, ये भी एक भाषा का समझने का ही माध्यम है। इसको भी भाषा का एक रूप ही ये है। ठीक है, अगर मैं आपको PDF भेजती हूँ तो आप उसको देखते हो, लिखते हो, तो वो कौन सी भाषा का है? लिखित, है ना। तो देखो पहले भाषा की डेफिनेशन देखो बेटा। भाषा किसे कहते हैं? भाषा की परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, यानी कि हम जो कुछ भी समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। अब किस माध्यम से? भाषा के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। देखो भाषा के कितने प्रकार होते हैं, इसमें दो दे रखे हैं। एक तो है मौखिक और दूसरा है लिखित भाषा। कितनी? मौखिक और लिखित, है ना। तो मौखिक भाषा कौन सी होती है? ओरल लैंग्वेज, जिसे हम बोलते हैं बोलना। भाषा का पहला रूप है जब हम बोलकर, समझकर दूसरों तक पहुंचाते हैं अपने विचारों को, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं, दूसरा व्यक्ति सुनता है, तभी तो हमारे विचारों को समझता है, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। कौन सी बेटा? लिखित। देखो इसमें लिखित में लिख रहे हैं बच्चे, आपको चित्र में दिखाई देना ना। अब मौखिक में तो देखो आपको बोल रहा है, सुन रहा है ना, इस तरह से। अभी देखो लिखित भाषा में क्या है कि बच्चे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है ना, लिखना भाषा का दूसरा रूप है। कौन सा रूप है? दूसरा रूप है। अपने विचार दूसरों तक पहुंचा रहे हैं लिख कर। लिखित भाषा, जैसे चिट्ठी वगैरह हम लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं हम, तो वो एक क्या है? लिखित रूप है भाषा का। कौन सा रूप है? लिखित रूप। अभी देखो बेटा, भाषाएं, विभिन्न भाषाएं, क्या हमारे देश में कई राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं हम बोलते हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल, बंगाल में बंगाली, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती और बिहार में हिंदी। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। हमारे भारत जो देश है, इसमें कई राज्य हैं जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। नेक्स्ट देखो बेटा, टॉपिक है राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज वो होती है, यानी कि राष्ट्रभाषा वो है जो हमारे राष्ट्र के अधिकांश भूभाग पर बोली जाती है। यानी कि हमारे देश में अधिकतर जगहों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? वो है हिंदी। कौन सी भाषा है बेटा? हिंदी। हिंदी इसलिए हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का मतलब राष्ट्रभाषा कहा गया है। हिंदी की लिपि है जो, कौन सी लिपि है बेटा? हिंदी की जो लिपि होती है वह है देवनागरी लिपि। जिस अक्षर में वो लिखी जाती है वह, उसको हम लिपि कहते हैं। वो जो चिन्ह होते हैं लिखने के, उनको हम लिपि कहते हैं। वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। लिपि किसे कहते हैं? देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, सभी भाषाओं को लिखने व पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। वर्ण आप जानते हो ना, आपने ऐसे अनार से लेकर कैसे जानते हो, हमारे जो हैं अक्षर हैं वो वर्ण कहलाते हैं। तो हिंदी को हम उन्हीं में तो लिखते हैं। जैसे ऐसे लेकर कैसे ज्ञान तक जितने भी अक्षर आते हैं, हम उन्हीं को जोड़ जोड़ के तो शब्द बनाते हैं, उन्हीं में हिंदी को लिखा जाता है। तो वो उसकी क्या है, वो जो चिन्ह हैं जो क्या कहलाते हैं? वो लिपि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अभी देखो नीचे तालिका में दिए गए हैं कुछ भाषाएं जिनकी लिपि बताई गई है। जैसे हिंदी की है देवनागरी लिपि, जैसे इसमें अक्षर में लिखा हुआ है मैं भारतीय हूँ। अंग्रेजी में जो हम लिखते हैं वर्ड्स, जिनको आप बोलते हो, वो कौन सी लिपि कहलाती है? रोमन।
संस्कृत में भी देवनागरी लिपि आती है, क्योंकि इनमें भी वही हिंदी के अक्षर काम में लिए जाते हैं, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पंजाबी में जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है मैं भारतीय हूँ, लेकिन पंजाबी में लिखा हुआ है। उर्दू में जो लिखते हैं वो फारसी लिपि कहलाती है। इसी प्रकार देखिए बेटा, तो यानी कि जैसे इसमें लिखा है, मतलब मैं बता रही हूँ मैं भारतीय हूँ, ये अलग अलग उसमें लिपियों में लिखा गया है। तो जो चिन्ह इसमें बताए गए, जिस चिन्ह में लिखी हुई है उसे हम कहते हैं लिपि। तो बेटा आपका ये अध्याय समाप्त हो चुका है, और जो आपको बुक की एक्सरसाइज है, जैसे ये आपको बताई गई, ये आपको बुक में ही करनी है, मैं PDF भेज दूँगी आपको, लेकिन इसके प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में ही करने हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर। ओके, ठीक है।